नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारेख और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो आज बात कर रहे हैं हम सॉफिट फॉल सीलिंग प्लस वॉल पैनल, ऐसा प्रोडक्ट जो कि आप सीलिंग में भी लगा सकते हैं और वॉल पैनल में भी लगा सकते हैं। और इस प्रोडक्ट की जो खासियत है वो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा खासियत है कि हो सकता है मैं कोई खासियत मिस कर जाऊं। तो देखिए, जो प्रोडक्ट है फॉल सीलिंग में काम में आ सकता है, वॉल पैनल में काम में आ सकता है, कैन बी यूज्ड इन आउटडोर्स, खुले एरिया में, बाहर जहां पे डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती हो, ऐसी जगह पे आप काम में ले सकते हैं सीलिंग या वॉल के लिए। वाटर प्रूफ है, फायर प्रूफ है और टर्माइट प्रूफ है, फंगस प्रूफ है, एंटी माइक्रोबायल है, इजी टू इंस्टॉल है, आराम से आप लगा सकते हैं, इजी टू रिमूव है, आराम से हटा सकते हैं, दोबारा लगा सकते हैं, पानी से धो के इसको साफ कर सकते हैं, इजी टू मेंटेन लिखा हुआ है इन्होंने, मेरे हिसाब से बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस है। और इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद न तो आपको इसमें कोई पेंट करना है, न कोई पॉलिश करना है, और जैसा आप पहले दिन इस प्रोडक्ट को लगाएंगे वो प्रोडक्ट काफी सालों तक वैसा का वैसा रहेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है परे, PARE, परे सॉफिट सीलिंग। ये मेरे हाथ में प्रोडक्ट है, ये एक्सट्रूडेड PVC से बना हुआ है और ये बहुत सुंदर तरीके से लगता है, लगाना बहुत इजी है। तो इसको जो लगाते हैं उसका जो तरीका है कि अंदर जो जहां पे भी आपको लगाना हो वहां पे आप GI के सेक्शंस लगा करके 2 फुट बाई 2 फुट, बहुत बड़ी एरिया है तो 2 फुट बाई 2 फुट के स्क्वायर खांचे बनाइए या 2-2 फुट में आप सपोर्ट दीजिए, और छोटी एरिया तो आप 3 फुट में भी ये सपोर्ट दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये एक बार लगाने के बाद बहुत सालों तक आराम से जीरो मेंटेनेंस में ये प्रोडक्ट चलेगा। सबसे अच्छी बात, जो PVC जो सीलिंग होती है, इसमें एक बहुत जो चैलेंज आता है वो होता है कि जहां पे भी ये प्रोडक्ट शुरू और खत्म हो रहा है वहां पे फिनिश करने का थोड़ा चैलेंज आता है। कहीं कहीं पे हमारा जो सीलिंग जो पोर्शन होता है उसपे कुछ शेप्स होते हैं, जैसे ऐसे V वाला शेप हो या L फॉर्मेट में लगाना होता है, ऐसी जगह पे काफी चैलेंज आते हैं क्योंकि इसकी जो मैचिंग प्रोफाइल नहीं आती है तो हम लोगों को दूसरे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि परे सॉफिट सीलिंग जो है, इनके पास हर तरह की जो जरूरत है सीलिंग की इसको लगाने के लिए वो हर चीज है। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपको छत पे अगर आप इसको एज अ सीलिंग यूज कर रहे हैं और वहां पे आपको V फॉर्मेट में इसको सीलिंग को लगाना है, तो इनके पास ये V फॉर्मेट में लगने वाली प्रोफाइल है। अगर आपको कहीं पे L बनाना हो ऐसे करके और ऐसे L फॉर्मेट में बनाना हो तो ये L फॉर्मेट वाली सीलिंग है। कनेक्टर प्रोफाइल जो बीच में 2 पीस जैसे जो इसके जो पैनल आते हैं उसके बारे में भी 2 मिनट में बात करते हैं। तो जहां पे पैनल खत्म हो जाता है तो उसको आगे और कंटिन्यू करना हो तो कनेक्टिंग जो प्रोफाइल होती है ये है कनेक्टिंग प्रोफाइल। ये भी इनके पास जिस कलर का आप ये लेंगे सॉफिट सीलिंग या वॉल पैनल, उसको सेम मैच करता हुआ ये कनेक्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो जहां पे भी आपकी सीलिंग खत्म होती है वहां पे ये एंड प्रोफाइल कह सकते हैं इसको, या पैरामीटर प्रोफाइल कह सकते हैं, ये भी आपको उसी कलर की मैचिंग मिल जाती है। तो ये जो इतनी सारी जो प्रोफाइल मिलती है उससे एडवांटेज क्या है, जो यूजर है उसको क्या फायदा है? उसको फायदा ये है कि आपका जो एंड रिजल्ट है, जो प्रोफाइल लगने, जो सीलिंग लगने के बाद या वॉल पैनल लगने के बाद जो एंड रिजल्ट आता है वो बहुत ही प्यारा, फिनिश और बिल्कुल स्मार्ट लुक आता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि आप कहीं पे इस चीज की वॉल पैनलिंग कर रहे हैं और वहां पे अगर आपका कोई पिलर है, पिलर को आपको रैप करना, चौकोर पिलर है, स्क्वायर पिलर, राउंड पिलर है, तब तो इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो आप उसको ऐसे बेंड करके आप राउंड पिलर को रैप कर सकते हैं स्क्रू वगैरह करके। बट अगर कहीं पे चौकोर पिलर है उसको अगर आपको मैच करना हो तो ये जो कॉर्नर प्रोफाइल आती है उसको लगा करके आप स्क्वायर पिलर को, या कहीं पे दीवार खत्म होने के बाद दीवार ऐसे करके ऐसे जब मुड़ रही है L जहां पे आ रहा है वहां पे भी ये प्रोफाइल लगा करके इस सॉफिट को लगा करके आप वॉल पैनलिंग कर सकते हैं या सीलिंग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो सॉफिट है इसको हम कहां पे यूज कर सकते हैं। तो इसको सबसे इंपॉर्टेंटली, जब शुरू में ये प्रोडक्ट बना था, ये एक्सटीरियर खुले में बाहर जो आउटर एरिया में जो सीलिंग होती है उसकी बड़ी चैलेंज थी। वहां भी कोई भी चीज लगाई जाती थी तो बहुत जल्दी खराब हो जाती थी। अगर आपने लकड़ी लगाई है तो उसमें लकड़ी जल्दी खराब हो जाती थी, पॉलिश बहुत जल्दी खराब हो जाती थी, मेंटेनेंस का बहुत ज्यादा इशू होता था। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आउटडोर की जो सीलिंग है उसके लिए तो ऐसे समझ लीजिए कि एक वरदान जैसी स्थिति है। लेकिन
जितनी सुंदर इसमें प्रिंट्स आती है, इतनी सुंदर सुंदर जो डिजाइन आती है, तो इतनी सुंदर डिजाइन आने की वजह से ये प्रोडक्ट इंडोर में भी उतना ही अच्छा, सुंदर और प्यारा लगता है जितना कि ये बाहर लगता है। तो आप इसको आउटडोर सीलिंग में यूज कर सकते हैं, आउटडोर वॉल्स में यूज कर सकते हैं, जहां पे डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती हो वहां पे यूज कर सकते हैं। आप अपने ड्राइंग रूम में यूज कर सकते हैं, बेडरूम्स में यूज कर सकते हैं, बड़े बड़े कॉमर्शियल हॉल्स में यूज कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी, सबसे प्यारी बात यह है कि 100% वाटरप्रूफ होने की वजह से बाथरूम में जो सीलिंग की एक बहुत बड़ी चैलेंज हुआ करती थी, उसको भी इसने सॉल्व किया। तो आप बाथरूम सीलिंग में भी इसको आप आराम से यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें से आप अगर इसको सूंघेंगे प्रोडक्ट को, तो इसमें से कोई फ्यूम्स वगैरह, स्मेल वगैरह कोई नहीं आती है और बहुत अच्छी तरीके से कंपनी ने बनाई। अब कंपनी के बारे में बात करते हैं। परे जो कंपनी है ये इंडिया की कंपनी है, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, भारतवर्ष में ही ये प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे इसमें क्या एडवांटेज ये है कि अगर आपके पास कोई बड़े ऑर्डर हो, थोड़े से सस्टेबल, थोड़ा रीजनेबल, थोड़ी बड़ी साइज के ऑर्डर्स हो, कोई प्रोजेक्ट्स हो, तो वो आप कंपनी से बात करके अपने हिसाब से कस्टमाइज करके भी बनवा सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट टू कि उनकी जो कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट है, जो भी प्रोडक्शन निकलता है, उसना हम समझते हैं। जैसे मैंने कंपनी से बात करी थी तो उन्होंने 10,000 से 15,000 स्क्वायर फुट के आसपास की क्वांटिटी बताई थी, जिसमें वो आपके लिए कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें ये जो प्रोडक्ट है अभी आज की तारीख में परे सॉफिट जो है वो आपको किस किस साइज में अवेलेबल है। ये जो प्रोडक्ट है ये अभी 4 मीटर मतलब 13 फुट की लेंथ में, 3.06 मीटर मतलब 10 फुट के आसपास की, और 2 मीटर मतलब 6.5 फुट की साइज में, 3 साइजेस में अभी आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी आपको मिल सकती है। तो कंपनी से अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो स्क्रीन में भी मैं आपको इनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर लीजिएगा, उसमें भी मैंने आपको इनकी जो कंपनी की पूरी डिटेल डाल दी है। तो आप उनको मेल डाल के उनसे बात कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम में भी बहुत रिच और बड़ा प्यारा पेज है, वहां पे भी आप ये डिजाइन और ये जो प्रोडक्ट इन्होंने लगाए हैं ये सारे आप देख सकते हो। तो इंस्टाग्राम में भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं, परे को। तो ये जो साइज है ये एक भारतवर्ष में, अपने देश में जो सीलिंग, ये बालकोनीज होती है, जो टेरेस बनता है या कहीं पे भी एक ओपन एरिया बनता है फ्लैट्स में, वो कहीं कहीं पे काफी छोटी साइज का 4 फुट का, 4.5 फुट का ऐसा साइज के भी बनते हैं। तो अगर आपके पास कोई आप बिल्डर हैं, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, और आपकी जो बालकोनी की साइज थोड़ी कम है, 6.5 फुट से कम है, और क्वांटिटी 10-15 हजार स्क्वायर फुट से ऊपर है, तो आप इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो ये आपके लिए स्पेशली आपकी रिक्वायरमेंट की साइज बना सकते हैं, जिससे कि आपके यहाँ पे मिनिमम वेस्टेज ना आपके काम आया ना कंपनी के काम आया, किसी के भी काम नहीं आया, फेंकने में गया, तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप मिनिमम वेस्टेज से अगर आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो आपका कॉस्ट भी कम आएगा, और आपके जो लुक भी है जॉइंटलेस, अगर आप आपकी जो टेरेस में सीलिंग देते हैं अगर अपने कस्टमर को, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। कलर रेंज के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनके पास काफी वाइड रेंज है। चूंकि अभी कस्टमर की जो डिमांड है जो वुडन शेड्स की ज्यादा है, तो करीब मेरे हिसाब से इनके पास 6 से 8 कलर वुडन है, और करीब 4 से 5 कलर सॉलिड कलर जो होते हैं, प्लेन कलर्स, वो है। और चूंकि इंडिया में ही प्रोडक्ट बन रहा है और आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो, तो आप अपने पसंद का कलर भी इनसे बनवा सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि इनके पास ऐसी प्रोफाइल्स हो और जो कलर्स हो, और आप मतलब जो क्वांटिटी वगैरह जो कॉमर्शियल मैच कर जाए, तो ये आपके लिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी कलर बना के दे सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि ये जो साइड में ये आपको जो छेद दिख रहे हैं, ये जो आप जीआई का जो सेक्शन बनाएंगे उसमें इसको माउंट करने के लिए, स्क्रू लगाने के लिए ये पॉइंट्स दिए हुए। तो आपने नोट किया होगा कि ये छेद जो है लंबे लंबे दिए हुए हैं। तो कभी भी ध्यान रखिएगा जब भी आप इंस्टॉल कराएंगे तो जो स्क्रू है वो प्रेफरेबली बीच में कहीं पे रखिएगा, क्योंकि ये एक प्लास्टिक बेस्ड मटेरियल से बना हुआ प्रोडक्ट है। तो अगर मान लीजिए सपोज मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ता है और उसकी वजह से अगर इसमें कोई एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो ये जो प्ले करने की जो जगह, अगर ये बिल्कुल आपने एंड में लगा दिया और वो एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये डिफॉर्म हो सकता है मटेरियल। लेकिन अगर आपने बीच में सेंटर में लगाया हुआ है तो उसको प्ले करने के लिए जगह बचेगी, तो उसका भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है, इसमें जैसे ये जो प्रोडक्ट है ये प्लेन है, इसी में अगर आपकी ऐसी कोई जगह है जहां पे कि आपको लगता है काफी गर्मी होने वाली है,
वहां पे इनका ये ऐसा परफोरेटेड पैनल आता है, जिसमें कि ये पैनल के अंदर जो गर्मी ट्रैप होती है वो रिलीज करने के लिए ये छेद बने हुए हैं। और इनके इंजीनियर्स ने ये जो छेद बनाया है ये इस तरीके से बनाया है कि इसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, चींटियां वगैरह हो, वो इजीली इधर उधर ट्रैवल नहीं करे और अंदर आपकी सीलिंग के अंदर वो अपना मतलब वो क्या कॉलोनी डेवलप नहीं कर पाए, उस तरीके से बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपके यहाँ पे गर्मी हो या मॉइस्चर ज्यादा हो तो ये वाला पैनल भी बीच में ऐड करना बहुत जरूरी है, जिससे कि एयर सर्कुलेट होती रहे। और अगर आप ये प्रोडक्ट बहुत तेज गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी हो और कोई टीन शेड के नीचे लगा रहे हैं तो बिल्कुल जो थर्मल इंसुलेशन है, ताकि गर्मी कम से कम इस प्रोडक्ट तक पहुंचे, उसकी पूरी व्यवस्था कीजिएगा, एग्जॉस्ट की व्यवस्था कीजिएगा, ताकि जो ट्रैप्ड हीट है वो आराम से बाहर निकल जाए। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री है और जो ट्रैप्ड हीट होती है, जो है गर्मी जो फंस जाती है, वो करीब करीब जो नॉर्मल टेम्परेचर से ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो सपोज मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है तो जो ट्रैप्ड हीट है वो करीब करीब 70-80 डिग्री टेम्परेचर क्रिएट कर जाती है। तो उसका एग्जॉस्ट वगैरह की व्यवस्था भी आप प्रॉपर करिएगा। अब आपने इसको लगा दिया सीलिंग को और आपको लगता है कि ये थोड़ी गंदी हो गई है, तो इसको साफ कैसे करना है? बिल्कुल आसान है। इसको आप पानी मार के, पाइप से पानी मार के धो सकते हैं। आप इसको कपड़े से साफ कर सकते हैं, हल्का लाइट डिटर्जेंट से भी इसको आप साफ कर सकते हैं, ताकि ये बिल्कुल चमकता हुआ रहे। इसमें आपको कोई पॉलिश नहीं करानी है। और बाई चांस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि खुदा ना खास्ता वैसे ऐसी दिक्कत आए नहीं, लेकिन अगर बाई चांस आग लग जाती है तो ये प्रोडक्ट फायर रिटार्डेंट है, न तो ये आग को फैलने में मदद नहीं करेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये जलता है तो ये क्रम्बल होकर के आपस में चिपकता रहेगा। इसके जो प्लास्टिक जलने से प्लास्टिक की जो बूंदे गिरती है वो बहुत गर्म रहती है, तो वो ड्रॉपलेट्स गिरने की भी इसमें पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं के बराबर नहीं गिरती है। थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं आपको कलर्स की बात करता हूँ। देखिए आप बिल्कुल कितने सुंदर सुंदर वुडन टाइप के शेड्स हैं। ये तो मैं काफी बार दिखा चुका आपको। ये थोड़ा डार्क शेड है, ये बीच कलर बहुत ही प्यारा लगता है अगर आपको थोड़ी ब्राइटनेस चाहिए उसके लिए। ये काफी पॉपुलर कलर है, ये भी आप देखिए बहुत सुंदर कलर है। और ये डार्क वेंगे टाइप का या वॉलनट टाइप का शेड है, बहुत प्यारा है। इन वुडन शेड्स के साथ साथ जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो लगे इनके जो प्लेन शेड है। ये देखिए बिल्कुल सॉलिड कलर, बहुत अच्छा है। व्हाइट सीलिंग अगर आपको चाहिए, देखिए आप आउटडोर में भी अगर आपको व्हाइट सीलिंग करानी हो तो बहुत प्यारा कलर है। ये डार्क ग्रे कलर है। और कंपनी के और भी बहुत सुंदर कुछ प्रोडक्ट ये इंपोर्ट करती है, डिजाइनर वॉल पैनल्स। उसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानना हो तो आप इनका इंस्टाग्राम पेज फॉलो करिएगा, उसमें आपको उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर मौका मिला तो उसका भी एक वीडियो और बनाएंगे। अब इस प्रोडक्ट की थोड़ी सी डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि ये थोड़ा प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट होने की वजह से बहुत ज्यादा तेज गर्मी होगी, अगर बहुत गर्मी आएगी तो ये प्रोडक्ट थोड़ा नरम पड़ सकता है। और दूसरी चीज जो है कि इसकी जो प्रोफाइल है उसकी प्रिंटिंग की डायरेक्शन ऐसे है, तो जहां पे भी ये जॉइंट लगेगा, तो सपोज मान लीजिए आपका पैनल ऐसे आया और जिसकी डिजाइन प्रिंट इधर है और ये प्रोफाइल की प्रिंट क्रॉस रहेगी, तो वो डिफरेंस दिखेगा। और बहुत ध्यान से अगर कोई आदमी देखता है तो डेफिनेटली प्योर वुड जैसी फील हो सकता नहीं है, बट अगर आप समझ लीजिए 5-6 फुट के डिफरेंस से दिखेगा तो ओवरऑल जो एम्बियंस है वो लकड़ी का ही आता है। एक और डिसएडवांटेज है इसको एज अ फॉल सीलिंग यूज करने में कि इस प्रोडक्ट में कोई एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज नहीं है। जहां पे भी आपको एकॉस्टिक रिक्वायरमेंट हो, साउंड वगैरह से रिलेटेड कोई चैलेंजेस हो, वहां पे अगर आप ये सीलिंग यूज करते हैं तो एकॉस्टिक्स इंप्रूव बहुत ज्यादा ये प्रोडक्ट नहीं करेगा। इसमें जो दूसरे प्रोडक्ट है फॉल सीलिंग के लिए, मतलब फॉल सीलिंग से रिलेटेड, तो उसमें एक थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा कंपैरिजन के लिए, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा डिसीजन लेने के लिए। तो इसमें अपने पास ऑप्शन जो है फॉल सीलिंग के लिए आज की तारीख में वो है जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग बनती है, जिप्सम के जो पाउडर की फॉल सीलिंग बनती है, कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड की फॉल सीलिंग होती है, मिनरल फाइबर बोर्ड की होती है, और अगर आप प्रीमियम जाते हैं तो वुड लकड़ी की फॉल सीलिंग करवा सकते हैं। तो हम अभी आपको एक कंपैरिजन टाइप की बात करते हैं। अब जिप्सम की बात करते हैं कि जिप्सम की अगर आप फॉल सीलिंग करा रहे हैं और अगर आप परे की जो सॉफिट सीलिंग कराते हैं तो उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। डेफिनेटली जिप्सम आपको सस्ता पड़ेगा, बट वो एज करेगा, जैसे जैसे पुराना होता जाएगा वो उसकी उम्र मतलब जल्दी बूढ़ा जल्दी होगा। दूसरा, अगर आप जिप्सम की या कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड की फॉल सीलिंग कराते हैं तो उसमें आपको पेंट कराना पड़ेगा। तो पेंट की करीब आप समझ लीजिए
15-20 रुपए स्क्वायर फुट की कॉस्ट आती है, जिसकी एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंशियल अमाउंट हो जाता है, और प्लस उसको बार बार पेंट कराना भी पड़ सकता है जैसे जैसे पुराना होगा। तो जबकि ये सॉफिट की सीलिंग कराते हैं तो इसमें आपको कोई पेंट वेंट नहीं कराना है, और बार बार तो चलो आपको वैसे भी नहीं करानी, क्योंकि काफी साल तक 10 साल की तो कंपनी वारंटी देती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 15-20 साल तक आराम से ये प्रोडक्ट चलता होगा। जिप्सम की या कैल्शियम सिलिकेट के बोर्ड की या किसी भी बोर्ड की आप फॉल सीलिंग कराते हैं, पेंट भी करा लेते हैं, और किसी कारण से वो गंदी हो जाती है, तो उसको क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब आप समझ लीजिए कि क्लीन नहीं होगा, वो दोबारा पेंट करने से ही उसमें चमक आएगी। जबकि सॉफिट में ऐसा है कि सॉफिट की सीलिंग अगर आपने कराई और किसी कारण से कोई धूल जम गई या कोई गंदा हो गया किसी भी कारण से, तो आप आराम से उसको गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं, आप इवन धो भी सकते हैं। जिप्सम की या कैल्शियम सिलिकेट के बोर्ड की या किसी भी दूसरे बोर्ड की अगर आप सीलिंग कराते हैं तो पानी से वो डैमेज हो जाती है। जिप्सम तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, अगर जिप्सम में पानी लग गया तो वो वहां से आपको वो पीस आपको पर्टिकुलर एरिया से आपको बोर्ड चेंज ही करना पड़ेगा। जबकि सॉफिट में ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप उसको चेंज कराते हैं तो फिर आपको दोबारा से पूरे एरिया में एक जैसा पेंट आया उसके लिए फिर आपको दोबारा पेंट कराना पड़ सकता है। तो ये एक जिप्सम बोर्ड की बात हो गई। अब बात करते हैं मिनरल फाइबर की। मिनरल फाइबर बोर्ड, मिनरल फाइबर की जो 2x2 की टाइल जो लगा करके फॉल सीलिंग कराते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें डेफिनेटली एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, जो कि उसका एक एडवांटेज है मिनरल फाइबर का, जबकि सॉफिट में उतनी एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज नहीं आती है। बाकी सारे एडवांटेज इसी के साथ है। अगर सपोज मान लीजिए मिनरल फाइबर का की जो टाइल है उसमें मॉइस्चर आ गया या कोई पानी टपक गया या नेचर से उसने मतलब वातावरण से उसने मॉइस्चर ले लिया, तो वो सैग कर जाएगा, ऐसे लटक जाएगी। जैसे चारों तरफ से जो 2x2 की टाइल लगी हुई तो बीच में से ऐसे टाइल नीचे लटक जाती है। इसको रीपेंट नहीं कर सकते, जैसे गंदी हो गई और अगर आप सोचे इसको अपन रीपेंट कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे आप उसको निकालोगे तो उसके कोने वगैरह टूट जाएंगे, पेंट होगा नहीं, और दोबारा लगाएंगे उस दौरान भी ये वापस टूट सकती है। जबकि ये वाली प्रॉब्लम सॉफिट सीलिंग कराते हैं अगर आप, तो ये इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना तो ये सैग करेगा, ना ये टूटती फूटती है, लाइफ वगैरह भी इसकी बहुत अच्छी है। अब इसको कंपेयर करते हैं, अगर आप प्रीमियम थोड़ा सा महंगा अच्छा काम कराना चाह रहे हैं तो आउटडोर में भी काफी जगह पे आपने देखा होगा लकड़ी की मतलब रियल वुड की सीलिंग कराई जाती है, अलग अलग लकड़ियों की। अनलेस एंड अनटिल की आप बहुत ही प्रीमियम जैसे ईपे वुड वगैरह की सीलिंग करा रहे हैं तो एक अलग बात है, उसकी लाइफ जरूर अच्छी होती है, बट उसके कंपैरिजन में ये जो परे की जो सॉफिट सीलिंग है इसकी रेट काफी रीजनेबल है। और अगर आप लकड़ी की सीलिंग कराते हैं इंडोर में भी, अगर आप अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में अगर आप प्योर वुड की सीलिंग कराते हैं, तो एक तो देखो आपको एक्सपर्ट आदमी चाहिए, एक आपको लकड़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ये चूज करना पड़ेगा। फिर लगने के बाद आपको पॉलिश करानी पड़ेगी। मतलब कोई आदमी लकड़ी की सीलिंग कराए और फिर उसमें पेंट करा लेगा तो उसका कोई फिर मजा नहीं है। इससे अच्छा तो कोई दूसरी सीलिंग भी, सस्ती सीलिंग भी करा सकते हो। तो अब अगर आप लकड़ी की सीलिंग करा रहे हैं और आप पॉलिश करा रहे हैं, ये सारा काम करा लिया आपने, बहुत बढ़िया काम कराया, बहुत अच्छा काम कराया, और फिर आपके उसमें दीमक लग गई तो फिर साया खाया पिया बराबर हो सकता है, और उसकी वजह से आपके पूरे घर में दीमक या बोरर फैल सकता है। तो ये एक चैलेंज है। जबकि अगर आप सॉफिट सीलिंग कराते हैं तो ऑलमोस्ट लकड़ी की लुक आती है, जीरो मेंटेनेंस है, तो दीमक वगैरह तो लगने के कोई चांस ही नहीं। तो ये एक छोटा सा मैंने जो पैरेलल जो प्रोडक्ट्स है सॉफिट के साथ में, उनके साथ एक कंपैरिजन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो कंपनी है ये काफी R&D कर रही है, और कुछ प्रोडक्ट जो आउटडोर में लगने के लिए, जैसे जो डायरेक्ट धूप की रोशनी भी अगर पड़ रही हो वहां पे भी काम में आ पाए, ऐसे प्रोडक्ट भी डेवलप करने की कोशिश कर रही है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी डेवलप करने की कोशिश कर रही है जो एंटी स्क्रैच हो, जैसे दीवार पे आपने लगाया एज अ वॉल पैनल, तो वहां पे अगर कोई मान लो कोई चाबी वाबी रगड़ देवे तो वो भी स्क्रैचेस वगैरह इस तरीके के नहीं आए। तो एंटी स्क्रैच प्रोडक्ट भी डेवलप करने की कोशिश कर रही है, तो जल्दी ही ऐसे प्रोडक्ट भी आपको मिलने लगेंगे जो कि एंटी स्क्रैच भी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा। आपके जान पहचान में किसी का मकान बन रहा हो या कोई आपके जान पहचान में कोई इंटीरियर या बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन लाइन से हो, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, हो सकता है उनके लिए यूजफुल हो। और बाकी सारी चीजें ठीक है, सीलिंग आप मिनरल फाइबर की कराइए, जिप्सम बोर्ड की कराइए, मेटल की कराइए, किसी और चीज की कराइए, परे की कराइए, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है कि जिस बिल्डिंग में आपको हमेशा जीवन भर रहना है वो फिट रहनी चाहिए, उसकी सारी व्यवस्थाएं, सारी चीजें ठीक रहनी चाहिए। तो ढंग का खाना खाया कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए। और चूंकि अभी थोड़ी सी ये कोरोना का प्रॉब्लम चल रही है, तो आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने प्यारे जो लोग आपके घर वाले हैं उनका ध्यान रखिए, और जिसकी भी मदद जितनी भी आप कर सकते हैं जरूर करिए। स्वस्थ रहिए। नमस्कार और दुनिया की सबसे दोस्त, जय हिंद।